नहीं, मैं रिमसा सिमरन एक साथ खा लेंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ हीना हुसैन एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल एंड इट्स माय प्रिविलेज टू गेट इट स्टार्टेड फ्रॉम माय की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। So let's get started with a small tour. The house was formed with the structure called dimensional transcendent, which means the area outside the house looks smaller and inside you can extend with your limits. So let's come. Station is Modaha, the district Hamirpur, and here we entered. So this is the first place when we entered. टोली, खटिया, चारपाई, इसे हम मोदाहा में कुछ भी कहते हैं। ये सपोर्ट दिया गया है इस पर्टिकुलर एजेस को, जैसे कि आप देख सकते हैं, द एंगुलर वंस, ये इस छानी की सपोर्ट है। So guys, right from the entrance ये हमारा फर्स्ट रूम है। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी हाइट बस इतनी है मुझसे, मतलब ढेर सारी एंडलेस बचपन की मेमोरीज हैं। द एंटायर प्लेस, पहले हमारे नानी घर पे एसी नहीं थी तो वी यूज्ड टू ईट हियर, यहाँ नीचे में सारे लोग बैठते थे। खैर इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। और ये फ्रेंड्स दूसरा एंट्रेंस, जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये है कमरिया बाबा निज़ामी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज हम जो भी हैं सब इनकी दुआ से हैं। और ये तस्वीर है मेरे नाना के, पापा के, और जो लोग ये सारे। और ये पिक्चर है मेरी नानी की, जो कि रहमानिया इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी। ये है मेरी नानी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी एक बैठक खाना था जहाँ मेरे नाना बैठा करते थे अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ समय बिताते थे। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे रूम, यानी कि दादी वाले रूम पे। ये मड वॉल्स हैं। इसे दादी वाला रूम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेरी जो नानी थी, उनकी जो मदर इन लॉ थी, ये उनका रूम था बेसिकली, और शायद उनसे भी पुराने उनकी मदर इन लॉ का होगा, उतना कंप्लीट मुझे पता नहीं है ठीक से। और यहाँ पर ट्रंक, बक्सा, पेटी रखी जाती थी। एंड गाइस, आज जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बक्सा के नीचे वो एक संदूक उन्होंने रखा था जहाँ वो अपनी ज्वेलरीज रखा करती थी, ऐसा मम्मी लोग बताती हैं। और हम लोगों ने वो एरिया उठी भी देखी हुई है। और ये इसकी इस रूम की प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑर्गेनिकली बहुत ठंडा करता है और यहाँ आराम से आप रह सकते हैं विदाउट एनी फ़ैन और एसी। यहाँ लिविंग बहुत इजी है इवन इन समर्स। और जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ खूटे बने हैं। ये हर घर में पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, इसे खूटे कहते हैं। इट्स मेड अप ऑफ वुड और ये कपड़े टांगने के पर्पज़ से आते हैं। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। So friends, right after Baroda and third room, here we entered गल्ला वाला कमरा और ड्रम वाला कमरा। आप लोग जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारे ड्राम रखे हुए हैं, कंटेनर्स और कनस्टर अचार के। ये सारा कुछ हमारे खेतों की उपजाऊ हुई चीज़ों का है, लाइक फूड ग्रेन्स, ऑयल्स एंड दाल। और ये अगेन एक डोर है जहाँ पर बिजली, लाही, रॉ बीन्स, ये सारा कुछ नानी रख। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज आवर फोर्थ रूम, जिसे हम कहते हैं मस्जिद वाला रूम। और यहाँ हमारे नाना जी के दादाजी नमाज पढ़ा करते थे और ये सेम वॉल से मस्जिद से कनेक्टेड भी है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा गृहस्थी राशन रखा जाता है। यहाँ पर तेलों की कट्टियाँ हैं, यहाँ सिलाई मशीन है, फर्राटा है, ये सब कुछ हमारे पर नानियों का है। और ये है अंजीर।
और गाइस ये हमारे घर की सबसे पहली छत है। जब हमारा घर बना था ये तब की छत है, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये अभी यूज़ में नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो रखी है। और ये पैरेलल खप्पर की पूरी एक लाइन है, और ये इंटायरली आप देख सकते हैं ये छानी है जहाँ पर भूसे वगैरह भी पहले रखे जाते थे। और ये पूरा हमारा नानी घर 3.72 एकड़, जिसे कि आप 6 बीघा या 6 बीघा भी कहते हैं, उस पे ये बन रखा है। के रूम बने हुए हैं, ये भी उसी ज़माने के हैं। बड़ी मामी का रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये उनकी शादी का सारा सामान, और ये मैं। और ये मेरी छोटी मामी का रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हमारी फेरी है गाइस। सबके यहाँ आजकल पर्शियन कैट होती है, बट ये बहुत प्यारी है और सब लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे ताड़ी कहते हैं। ताड़, ताड़ी, छज्जे। इस पे पहले क्या करते थे, अभी भी यही करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम बहुत सारे रैक्स बना देते हैं ना, टू कंज्यूम स्पेसेस, तो ये पहले ऐसे ओपन रहा करते थे। इन द इंटायर रूम आप देख सकते हैं, द इंटायर रूम सी। एंड देन ये मुझे ना गांव के घर के ये बहुत प्यारे लगते हैं। वो उनके ना उन्होंने ये छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे टॉयज से डेकोरेट करके रखा होता है, इतने प्यार से। गाइस ये मेरे नाना नानी, देखिए कितने प्यार से उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। अभी हमारे टाइम में ड्रेसिंग टेबल्स ये इतने सारे होने के बाद भी, जैसे मैं भी, बहुत सारी चीज़ें हम लॉइटर करके रखते हैं द इंटायर रूम में। ये लोग बहुत प्यार से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, एंड दे यूटिलाइज एवरी स्पेस। है लगेज रूम, ये मेरी नानी ने बनाया था एज अ मल्टीपर्पज़ लगेज रूम। हम जब भी आते थे अपनी गर्मियों की छुट्टी पे, सारा लगेज, सारी चीज़ें हम इधर ही रखते थे, आज भी इधर ही रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे बक्से हैं। तो पुराने ज़माने में जब हमारी मम्मियों की और हमारी खाला मासी की जब शादियाँ होती थी, तो ये बक्से दिए जाते थे, और उनके जो भी स्टफ्स होते थे, यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग, उनकी पर्पस की चीज़ें वो सारी इसी में रखी जाती थी। एंड ये मेरी छोटी मामी की कबर्ड है, और ये आप देख सकते हैं ये सारे बक्से, पेटियाँ और सब में लॉक लगा है। ये ऐसा दिखता है, इसे हम कहते हैं लगेज रूम। इस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और ये उनकी एग्ज़िट है, और ये मैं बाहर खड़ी हूँ, और ये हमारा बगीचा है। छुट्टी में साल पे 1 महीने के लिए हमने मौदाह में ज़रूर स्पेंड किया है। सारे बच्चे ने किया होगा जो भी मौदाह के, जिनकी मम्मियाँ मौदाह की हैं। तो हमारे नानी घर में इस जगह में हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेड़ थे वो थे अमरूद के थे, और अनार के थे, और मौसम्बी के थे। और अभी एज़ पर रिक्वायरमेंट मामू ने फिग के ज़्यादा लगा रखे हैं, एंड बादाम के हैं, एंड ये तो अपना हिबिस्कस है, इट्स फॉर ब्यूटी पर्पस ओनली और एनीथिंग। अमरूद का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है गाइस। ये नींबू अभी तो छोटे हैं, बट ये जब बड़े हो जाते हैं ना, इनमें बहुत रस होता है। इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसके कांटे भी है। या गाइस कितना अच्छा लगता है ना आज के टाइम में इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें देखते हुए घर पे। हम काफ़ी टाइम मिस करते थे। और ये बादाम का पेड़ है। सो ये हमारे कुछ भी कह सकते हैं, बगीचा, उद्यान, गार्डन, बगिया। ये अंजीर के पेड़ है। बा से बंदर और बा से बुंदेलखंड का तो पुराना ही रिश्ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे बगीचे में बंदरों ने हमला कर दिया है, और फ्रेंड्स ये विद फैमिली आए हैं। वैसे तो मैं डरती नहीं हूँ, फिर भी ये कभी भी मुझ पे हमला कर सकते हैं, तो मुझे भागना पड़ सकता है। मुझे गुलेल चलाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ, और ये बड़ा सटीक
निशाना। जैसा और इस किचन को जैसा कि आप देख सकते हैं, रोशनदान या हवादान, इसे आप जो भी कहिए, लाइट के पर्पस से या एयर के पर्पस से, ये पहले ऐसा आर्किटेक्ट हुआ करता था। एंड देन इसे छानी कहते हैं। ये देखिए टोकरियाँ डोने रखने का, ये यूटिलाइज होता था। ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर घड़े रहते थे, कम से कम एटलीस्ट 10 to 11 यहाँ पर घड़े होते थे जिसमें वाटर स्टोरेज रखते थे फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये गाइस, ये हमारी छानी का गुप्त रास्ता था जो हमारी नानी ने किसी को भी नहीं बताया था। पहले ये कवर्ड था और उन्होंने अंदर पे कुछ चीज़ें अपनी रखी रहती थी जो वो यहाँ इस जगह से, वो लकड़ी की जो लैडर नहीं होती है उससे वो चढ़ के इससे निकाला करती थी। इसी से मोदाहा में सिलौटी पत्थर कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाथ के पिसे हुए मसाले हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम काफ़ी टाइम से इसी के पिसे हुए मसाले खाते हैं। ये आ गए हैं हम हमारी नांदी के पास, इसे नांदी कहते हैं। ये वाटर स्टोरेज के काम आता था इससे, जैसे घर के यूटेंसिल्स वॉश होते थे, डिश क्लीनिंग। आ गए हैं अपने एक छोटे से खटाल की तरफ, जहाँ पहले हम वहाँ भैंस गाय यहाँ पर हम बांधा करते थे। यहाँ उनके चारे होते थे और ये उनके चारे की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जब बारिश होती थी या कुछ भी होती थी, ये देखिए ये उनकी कुंडियाँ बनी हैं जिन पे वो बंधे थे। और इसे हम कहते हैं खूटे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोदाहा में इसे कहते हैं छिड़ियाँ बुकरियाँ कहते हैं। यहाँ हम इसे बांधा करते थे। और ये था मुर्गी के दरबे। ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने भूलने वाले। और ये है तखत, जिसे कि आप चौकी भी कहते हैं। ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे। ये बहुत फर्राटे से चलते हैं ये पंखे, फर्राटे। बेसिकली हमारा घर जो स्टार्ट होता है वो हैदरिया मोहल्ला से शुरू होता है और उपरोस में फिनिश होता है। इसे कहते हैं ककई ईट। इसकी विथ एंड ब्रेथ आप देख सकते हैं, ये थोड़े नैरो होते थे। पुरातनी लोग इसे यूज़ करते थे अपने मकानों में। ये से हमारा एग्जिट एंड विद इन दी बाउंड्रीज ये हमारी फोर्थ आंगन जिसे आप कह सकते हैं। गाइस ये सीढ़ियाँ, ये भी हमारा घर है। इसका टूर मैं आपको बाद पे दूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस, यादें खट्टी हो या मीठी हो, अगर वो याद है तो वो यादें ही होती हैं। और कुछ इसी तरीके से ये एक मिरर है जिसे जब से मुझे याद है, जब से मतलब मैं पैदा हुई होंगी उसके बाद से जब से मैंने मिरर देखा है, इस मिरर को मैंने देखा है, तो इस मिरर के साथ मेरी बहुत सी यादें हैं। यहाँ मैं अपनी गार्नियर क्रीम रखती थी, कभी मैं वीको रखती थी इस एरिया पे, कभी मैं ब्लू हेवन काजल रखती थी, और मैं कभी पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी फेस वॉश यूज़ करती थी। ये चीज़ें मैं इस पे रखती थी और ये आज भी है। आप इसे बैकयार्ड भी कह सकते हो। ये एक नॉर्मल रास्ता है और यहाँ से हमारी गाड़ियाँ जाने का रास्ता है। ये सबसे बड़ा हमारे गैरेज का है। और मुहर्रम में गाइस यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ताजिया आती है और हम शरबत या खाना ऑफ़र करते हैं, चाय या कुछ भी हो, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पीछे से रास्ता है, अभी तो यहाँ लॉक लगा है, मैं इसको आपको बाद पे दिखाऊंगी। मीट रिमशा एंड शी इज़ सिमरन। तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों कुछ चेंज करना चाहोगे इस घर पे?
हम लोग बिल्कुल भी इस घर पे कुछ चेंज नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे, बट हम लोग को इसी घर में रहना अच्छा लगता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें हमारे दादा परदादाओं का घर मिला। किसको मिलता है, लक से हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। सिमरन, तुम कुछ कहना चाहोगी? क्या कहूँ, यही कहूँगी कि मतलब कि अच्छा बहुत लगता है और मतलब बाहर खेलने की ज़रूरत है, घर ही इतना बड़ा सही है। इसे खेलने की पड़ी है।